हेलो दोस्तों, राम राम। आज हम फिर एक नया मिनी मॉक टेस्ट हिंदी का लगाने के लिए जा रहे हैं। तो देखते हैं आज अपना स्कोर क्या बनता है। आज हम एसएससी जीडी मिनी मॉक हिंदी 18 दिसंबर 2024 का लगाएंगे। देखते हैं इसमें हमारा स्कोर क्या रहता है। तो आइए हम टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो भाइयों, हमारा टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। चलो देखते हैं आज हम इसमें कितना स्कोर कर पाते हैं। तो पहला प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। दोस्तों ध्यान रखना कि इसमें शुद्ध वर्तनी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिससे 2-3 प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो इसे अच्छे से तैयार करके रखें। भुलक्कड़। भुलक्कड़ शब्द किस तरीके से सही लिखा जाता है? तो इसमें भुलक्कड़ शब्द, इसमें ऑप्शन अपना डी सही होगा। अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? तो प्रायः लोग दैहिक सुख चाहते हैं। तो प्रायः सही है, लोग भी सही लिखा है, सुख भी सही लिखा है, चाहते हैं ये भी सही लिखा है। इसमें दैहिक है, उसमें डबल मात्रा आती है जिसमें कि सिंगल मात्रा है, तो इसमें दैहिक गलत है। चलो अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। जो लोग विवेकी हैं वे मानव जाति को विनाश की ओर बढ़ते देखकर विचलित हो जाते हैं। तो इसमें अब भाई आपको क्या गलत लग रहा है? जो लोग विवेकी हैं वे मानव जाति को विनाश की ओर बढ़ते देखकर विचलित हो जाते हैं। तो हो जाते होना चाहिए था, इसमें होता है, ये गलत है। तो इसमें ऑप्शन सही होगा ये वाला। डीड शब्द का तत्सम है। डीड शब्द का तत्सम क्या है? दृष्ट, पुष्ट, दृश्य या दृष्ट। तो इसका तत्सम होगा दृष्ट। निम्न वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति कोष्ठक में दिए गए शब्द के विकल्पों में दिए गए सही विलोम शब्द से कीजिए। समुद्र का विस्तार है, तो ससीम का विलोम शब्द क्या होगा? सीमा, अवलंबित, असीम या अवशेष। तो इसका तो सभी भाइयों को पता होगा कि असीम होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिए गए शब्द का विलोम चुनें। निर्माण। निर्माण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अहित, कोमल, निश्चित या विध्वंस। तो ध्वंस निर्माण शब्द का विलोम शब्द होगा। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। सूर्य। सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है? दिनकर, दिवाकर, भास्कर, ये सभी सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। तो प्रार्थना, अभिन्न, दिवाकर, सेवक। तो इसमें दिवाकर है, वह सूर्य का पर्यायवाची होगा। दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यह तो काफी है, आसान प्रश्न है। तो आसान का पर्यायवाची क्या होगा भाई साहब? आसान होता है सरल, तो इसका हो जाएगा सरल। जानने की इच्छा करने वाले वाक्यांश के लिए उचित शब्द का प्रयोग करें। जो जानने की इच्छा करने वाला क्या होगा भाई साहब? जिज्ञासु होगा। दूर की सोचने वाला दूरदर्शी होगा। जो युद्ध की इच्छा रखता हो यशस्वी होगा। और जिसने इंद्रियों को बस में कर लिया हो वो जितेंद्रिय होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जिज्ञासु। अब अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 10 पर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। 4 दिन को चांदनी फिर अंधेरी रात। तो इसका क्या होगा? अन्य से भिन्न होना, सुख के समय बहुत थोड़े दिनों के लिए आते हैं, मौका निकलने जाने पर सहायता के लिए आना, अनुभवी। तो सुख के समय बहुत थोड़े दिनों के लिए आते हैं भाई, इसका सही होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प है। हमारे पड़ोस में एक बड़े ही व्यक्ति रहते हैं। तो व्यक्ति के लिए विद्वान आता है, महिला के लिए विदुषी आता है।
आते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 12 पर। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसका तो सभी भाइयों को पता ही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न 13 पर। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। उन्हें तात्कालिक आदेश से निलंबित कर दिए गया। तो इसमें क्या होगा? आदेश से निलंबित कर दिए गया, आदेश से निलंबित कर दिया गया, आदेश से निलंबित कर दिए गए, आदेश से निलंबित कर दिया गया। आते अगले प्रश्न 14 पर। दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मैं 2 घंटे से आपकी प्रतीक्षा देख रहा हूँ। भाई साहब, कोई आपकी प्रतीक्षा देख रहा हो, देखता है कोई आपकी प्रतीक्षा करता है। मैं 2 घंटे से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अब आते प्रश्न नंबर 15 पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? भाववाचक संज्ञा नहीं है गंगा। गंगा एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है और भाववाचक संज्ञा वो होती है जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम जोड़ने पर वह नहीं जुड़ता। तो गंगा नदी, इसका उत्तर हो जाएगा गंगा। अब आते हैं अपने गद्यांश पर। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, वायु प्रदूषण सबसे बड़ा है, क्या है? क्रियाकलाप, खतरा, संपद या चाहत। वायु प्रदूषण सबसे बड़ा खतरा है। यह मानव जीवन की किससे जुड़ा हुआ है? मानव जीवन की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। कल कारखाने की हलवाइयों की भट्टियां रात दिन दौड़ भाग कर रही गाड़ियों, घंटों में जलने वाली अंगीठियां आदि अपने। कल चिमनियां हलवाइयों की भट्टियां रात भर, इसमें चिमनियां आएगा भाई साहब, अपने तत्वों से पूरे वायुमंडल को, अपने विषाक्त कोई भी प्रदूषण करने वाली चीज विषाक्त होगी। वायुमंडल को दूषित कर देती हैं, तो भाई साहब हमने अपना टेस्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब इसे हम सबमिट करते हैं। इसको भाइयों, आप भी इसी तरह रोज एक मिनी मॉक अवश्य और अपना स्कोर बढ़ाएं और हर मिनी मॉक टेस्ट एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबमिट करते हैं भाइयों।